कमिंग बैक टू कॉलेज, ये इस टाइम पे यू आर डूइंग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स एंड यू नो हाउ आर यू इन स्टडीज, व्हाट डिड यू स्टडी एंड तो स्टडी में अगर मैं बताऊं हाउ वाज कॉलेज लाइफ बेसिकली, बिकॉज यू ऑब्वियसली एक आप जब गाना वाना गाते हो कॉलेज में अपने रिप्रेजेंट करते हो तो लोग आपको जानते हैं और थोड़ा उसका एडवांटेजेस भी होते हैं, यू नो प्रिंसिपल और टीचर्स फेवर यू इन सर्टेन फेवरेट, सबके पसंदीदा होते हो. so were you like taking advantage, what kind of a guy were you कॉलेज में? मस्तीखोर के I think मस्तीखोर या बट देन उतना भी नहीं. मतलब एक तो एज अ स्टूडेंट ऑल ड्यूरिंग ऑल माय स्कूल डेज I wouldn't say I was a brilliant or a very good student, but I was a decent student. I was good in some of the subjects. Some subjects I wasn't that good. Class 8th 9th तक मुझे याद है I was very good in biology and chemistry. You have memories of studying? हाँ, पढ़ने की मेमोरीज हैं स्कूल की. हमारे जो कोचिंग क्लासेस थे, हमारे टीचर्स, तो बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन था मेरा. एंड दोस बीइंग द टाइम्स द प्रेडिक्टेबल स्ट्रीम दैट यू वुड चूज इज मेडिकल. तो ये था कि ऐसा कुछ था क्या? हाँ, मुझे मेडिकल के लिए अपीयर होना है. वो एक माइंडसेट था कि फला इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहा है. Why I'm asking, क्योंकि now you love music and you're doing all these things, right? But at the same time you don't know, अपने को पता नहीं होता है कि अपन म्यूजिक करेंगे, बिकॉज उस पॉइंट पे अभी तो you're in लखनऊ, it seems very far fetched. Obviously अपनी एजुकेशन वो जो घर का एक रहता है कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई में अच्छे रहो, वो पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं. लाइक मुझे बचपन के इतने स्ट्रेस होते थे कि मैं आई रिमेम्बर एज अ किड स्टेइंग अवेक इन द नाइट बिकॉज मेरे पेपर आ गए हैं मेरे पास और मैंने घर पे बताया नहीं कि मैं फेल हो गया हूँ. तो ऐसा यू नो, तो वो स्ट्रेस से जीना, यू नो, वो सारी चीजें. सो वुड यू हैव सम दोस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो पैरेलली रनिंग, कि क्या हो रहा था उस टाइम पे? लाइक तो उसमें वो एक स्पैन का फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि स्कूल में रहते 7th 8th 9th 10th से जब आपके आसपास के लोग ही ज्यादातर वो ग्रेजुअली वो सब्लिमिनली फीड करना शुरू कर देते हैं कि नाउ बोर्ड जा रहे हैं, राइट, इवेंचुअली हैव टू चूज अ स्ट्रीम, व्हाट आर यू गुड एट. तो मेरा इंक्लिनेशन लाइक आई सेड बायोलॉजी की तरफ था. आई वाज आल्सो गुड इन केमिस्ट्री. तो ये था कि हाँ, मेंटली प्रिपेयर होते मुझे मेडिकल के लिए जाना है. सम अदर फ्रेंड हु इज गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा. हाँ, मुझे तो मेडिकल में जाना है. दैट वाज अ प्रोग्रामिंग दैट वाज डन. गाने का वो शौक ही था. कभी उसको मैं सीरियसली तब तक भी नहीं देख रहा था. इंटरेस्टिंगली माय मदर यूज्ड टू बी वेरी एनकरेजिंग. शी यूज्ड टू टेल मी कि तुम ये चीज अच्छा करते हो, इसको क्यों नहीं करते हो, इसको करना चाहिए तुम्हें और प्रैक्टिस करो. मतलब चलो शायद वो ये नहीं कहती थी कि सिंगर बनो, लेकिन वो इसको एनकरेज करती कि इसको भी पैरेलली करो, यू आर गुड एट दिस. बट मैं कर रहा था कि चलो ठीक है, शौकिया चल रहा है. आई वुड से मेरा इंटरेस्ट दैट there can be something professional to this shock of mine, वो 11th 12th के आसपास जागा. अच्छा, क्यों? एक तो सबसे पहली बात कि आपके अपने एस्पिरेशन जो होते हैं वो थोड़ा उस टाइम तक शायद प्रॉपर्ली फॉर्म हो जाते हैं. सो द फैक्ट दैट आई डू दिस थिंग, आई लाइक डूइंग इट, आई डू इट गुड, एंड मे बी आई कैन डू इट एज गुड एज दैट प्लेबैक सिंगर इन मुंबई, यू नो, वो अकल आप में तब तक उस वक्त आती है, कम से कम मुझ में तो आई. सो दैट इज द टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ, इसको मैं करना चाहता हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू, मतलब उस टाइम वो पढ़ाई से ज्यादा ध्यान उस तरफ जाने लगा था. उसकी पढ़ाई में थोड़ा इंटरफेरेंस होता था क्योंकि वो कश्ती थोड़ी सी पढ़ाई की डूबने लगी थी और ये ऊपर आने लगा था मामला. सो माई ग्रेड्स वर बेटर टिल आई वॉज इन 10th. 11th 12th onwards it all was a downward slope. Okay. वो 70s 80s में जो स्कोर आता था वो सीधे 60s and 50s में पहुंच गया. तो नए फ्रेंड्स भी मिलते हैं कॉलेज में. हाँ, जो तो also adolescence, you've touched adolescence, तो वो थोड़े मस्तीखोर बदमाश दोस्त भी हैं. पढ़ाई के ज्यादा कुछ और ज्यादा चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं. गाना बजाना भी चल रहा है, वो ज्यादा ध्यान नए गानों पे है. वो आशिकी गाने हिट हो गए हैं. अरे फिल्म आई है, इसके गाने सुने क्या वो सब. हाँ, तो वो आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता. अच्छा, पहली बार इश्क भी उसी वक्त हुआ, तो वो तो मतलब सोने पे सुहा होगा, तो एकदम ही कश्ती नीचे गई. सो दीज आर द फैक्टर्स. तो दैट्स व्हाई वो पढ़ाई का मामला थोड़ा डामाडोल होने लगा था. मतलब कर रहा था बट होने लगा था.